नमस्कार दोस्तों। जैसे पिछले एक वीडियो में आपको बताया था कि रिले क्रॉपिंग कैसे की जाती है। तो किसान का खर्चा होता है कि एक फसल काटेगा, उसके बाद खेत जोतेगा, उसकी बुआई करेगा, फिर जो है अगली फसल बीजेगा। तो इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो खर्चा होता है, दूसरा जो है कई बार फसल का जो है समय जो निकल जाता है, तो फसली चक्कर जो है वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जैसे लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि यहाँ पे ये पूरी मेथी थी, तो अभी हमने मेथी पूरी काटी नहीं है, फिर से होगी। अभी तो हमने खा ली है। तो मेथी के बीच में ये शिमला मिर्च के जो पौधे लगाए हुए थे, तो ये करीब 18-20 फरवरी के आसपास से लगाए थे। तो यहाँ पे पालक थी, कुछ पालक के बीच में पौधे छोड़ दिए हैं। तो इसलिए ये शिमला मिर्च है लगभग 2 फीट पे। तो बीच में ये प्याज लगाया है। ये भी प्याज आपको बताया था कि एक प्याज में से मल्टीपल प्याज जो हैं वो निकलते हैं। तो जैसे ये है, तो एक प्याज उखाड़ो, इसमें से कई सारे प्याज बन जाएंगे, फिर उनको उखाड़ो, एक छोड़ दो, आगे चलते रहेंगे। तो यहाँ पे इस लाइन में जो था, हमने ब्रोकली लगाई हुई थी, तो ब्रोकली के नीचे ये पौधे लगा दिए थे। ये मिर्च है साइड में, यहाँ पे ये 2 तरह की शिमला मिर्च लगाई। तो नए पौधे भी यहाँ पे हमारे लेट्यूस लगा हुआ था, तो खा रहे हैं इसको भी। तो इसके बीच में भी ये देसी शिमला मिर्च है, उसके जो पौधे लगाए हैं। तो ये इसको आप रिले क्रॉपिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी अभी हमने ये बीच में जो मेथी है, ये एक लाइन इधर छोड़ी है और एक लाइन इधर छोड़ी है, क्योंकि मेथी अभी थोड़ा चल जाएगी। तो इसके बीच में जगह जो है, तो यहाँ और पौधे लगाएंगे शिमला मिर्च के। तो ये हमारी 4 लाइन शिमला मिर्च की यहाँ तैयार हो गई हैं। अलग अलग 3-4 किस्म की शिमला मिर्च है। तो जो ब्रोकली के पौधे हमने उखाड़े थे, तो उसकी ऐसे मल्चिंग कर दी है। तो उसके बीच में वैसे तो हरी जो चीज़ होती है उसको मिट्टी में दबाना चाहिए कि वो अच्छे से गल जाए। वो रेडी टू ईट फूड होता है, जो सूक्ष्म जीव हैं। तो चलिए, अपना अपना सिस्टम है। तो यहाँ सूखे पत्ते भी लगाए हैं, तो मल्चिंग कोशिश होनी चाहिए कि सूखे पत्तों से हो। तो यहाँ पे भी हमने ये पालक लगी हुई थी, उसके दोनों साइड में ये मटर लगे हुए थे। तो ये बीज बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पंछी जो है वो खा रहे हैं इसको ढकेंगे अभी। ये देसी मटर का बीज तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप हाँ रिले क्रॉपिंग कर सकते हो कि एक फसल जो खड़ी है उसमें से थोड़ी सी जगह बना के आप अगली फसल लगा सकते हो। तो दोनों जो है वो चलती रहेंगी। यही श्री विधि है कि दूर दूर पौधे लगाएं। तो यहाँ देखिए कि अब मेथी, ये अभी थोड़े दिन पहले ही हमने करा था ऐसे, तो अभी दोबारा से इसमें से मेथी निकलने लगी है। तो मेथी का जो टाइम है फ्लावरिंग का है, अब ये बीज बनाने पे बढ़ रही है। ये एक हमने पौधा छोड़ा था, तो इसमें फलियाँ लगभग बननी शुरू होने वाली हैं। तो मेथी का बीज भी, एक पौधे का बीज मेरी बगीची के लिए काफ़ी होगा। तो ये कैलकुलेशनें भी आपको करनी है। तो ये पौधे धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। तो हमने यहाँ यह धनिया की जगह लगा हुआ है, यहाँ जो फूल है गेंदे के, तो उसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो ये पॉलिनेशन का काम देंगे। तो इस तरीके से आप जो है रिले क्रॉपिंग कर सकते हो कि आप इंतज़ार मत करो कि पालक जो है, मेथी है, धनिया है, वो भी आपको लेना है और उसके बाद में आप लगाओगे तो सीज़न जो है वो प्रॉपर निकल जाएगा। हमारे एक माहिर किसान, कुदरती के माहिर किसान जो बलजीत कंग जी हैं, शहीद भगत सिंह नगर से, तो उन्होंने अपने वीडियो में बताया था कि उन्होंने जो पौधे थे उनकी जो प्रोटेक्शन की है। कोहरा पड़ता है पंजाब में बहुत ज़बरदस्त, तो खुला छोड़ेंगे तो पौधे जल जाएंगे। तो उन्होंने लोअर टनल जो प्लास्टिक से उसको कवर कर देते हैं। तो मैं अक्सर ये काम करता हूँ। उन्होंने बताया था कि अभी उनके फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो शिमला मिर्च हरी मिर्च में फ्लावरिंग शुरू हो गई है, और यहाँ पे ये शिमला मिर्च में भी जो है सही टाइम पे फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इस तरीके से ये सिस्टम समझ के आप कर सकते हो। तो कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप
लगातार आपको बिजाई करते रहना है। तो इस शिमला मिर्च को जो है फूल आ गए हैं और ये नेक्स्ट वाले पौधे चल पड़े हैं। तो ये सेकंड स्टेज हो गई और थर्ड स्टेज के जो है यहाँ पौधे जो हैं वो कुछ पौधे तैयार हो गए हैं और कुछ पौधे जो है वो भी नर्सरी में है, वो भी तैयार हो रहे हैं। तो 4-5 स्टेज में इसकी बिजाई होगी। तो जैसे जैसे बगीची में से जगह खाली होती जाएगी तो वो करते जाएंगे। ये धनिया जैसे खा रहे हैं, लेट्यूस के कुछ पौधे छोड़ दिए हैं, इसमें भी बीज आएगा, ये बीज बन जाएगा। एक ये बंद गोभी है, कैबेज है, उसको भी बीज के लिए छोड़ा है। तो ये धनिया भी धीरे धीरे यहाँ से निकाल के साइड्स में लगाते जाएंगे। ये फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर भी जैसे ये टमाटर के अपने आप उगे हुए थे पौधे गिरे हुए बीज से, उसको साइड में लगा दिया है। ये फ्रांस बीन पे भी अभी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, तो फ्रांस बीन भी चलती रहेगी। प्याज जगह जगह लगा दिए हैं। ये धनिया है, ये साइड में लगाया है। पुदीने का टाइम आ गया है, पुदीना भी अभी निकलेगा। तो यहाँ पे भी ये पालक के बीच में ये मिर्च के पौधे हैं। तो पालक तो अभी बीज पे आ गई है, इसको निकाल देंगे। इसका पर्पस जो है पालक का ख़त्म हो गया कि इसको प्रोटेक्शन देना है। तो अभी ये मिर्च के पौधे जो हैं वो इसमें से चलेंगे। तो ये तरीका है कि कैसे जो है आप कम खर्चे में लगातार जो फसलें लेते रहेंगे। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5-5, 6-6 स्टेज पे आप बिजाई कीजिए, ताकि लंबा समय तक आपके पास फसल जो है वो बनी रहे। जो किसान सेल्फ मार्केटिंग करते हैं, इवन जो आम मार्केट में भी करते हैं, वो भी अपने प्लॉट्स को ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे मॉडल आप ट्राई कीजिए, थोड़े एरिया में तजर्बे करके देखिए, सीखिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए। एक बहुत अच्छा तरीका है लगातार बिजाई और लगातार कमाई करने का। धन्यवाद।